हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज क्लास में हम इन्वायरमेंट स्टडी के बारे में चर्चा करेंगे। और इन्वायरमेंट स्टडी नाम का रहता है, सिर्फ इसको ईवीएस नाम का रहता है। इसमें क्या है, मैथ भी पूछता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या पूछता है, मैथ भी पूछता है। यदि आपको मैथ नहीं आता ना, तो आप इसमें भी 2-4 क्वेश्चन गलत कर दोगे। जी हाँ दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन, ठीक ना। आज क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें क्या है, मैथ भी शामिल रहेगा, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पर रोज वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, मैथ का, एवीएस का, सीडीपी का। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय करती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड। देखिए, ये सब किलोमीटर और घंटा में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 15 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड पूछा है, और अगर देखें तो ट्रिक से तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड पूछा है तो मीटर पर सेकंड यही है, और किसी में मीटर प्रति सेकंड नहीं है। लेकिन क्या है, अगर आपको सब में मीटर पर सेकंड दे देता तो कौन सा ट्रिक लगाते, तब आपको हल करना होता। तो चलिए इसको हल करते हैं। चाल पूछा है, तो अब इसको हम हल करते हैं। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है, चाल चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया है आपका, देखो 2268, कितना दिया है 2268। समय कितना दिया है आपका 42। अब इसको काटेंगे तो ये देखो 7 तिरिक 21 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 चौक 28, ये 7 छंग 42 हो जाएगा 324 बटे, ठीक ना, 324/6। फिर इसको काटेंगे तो देखो 6 × 5 = 30, और 6 × 4 = 24, ये कट गया 54। 54 किलोमीटर प्रति घंटा में आया। अब इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो आप 5/18 का गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो 5/18 का गुणा करेंगे तो देखो 18 तिरिक 54, अब 3 × 5 करेंगे तो 3×5 = 15। तो 15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी देखो सही है, नहीं 15 मीटर प्रति सेकंड। इसमें ट्रिक आप यही लगा सकते थे, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड पूछा था, मीटर प्रति सेकंड इसी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, यह हो गया। लेकिन अगर सब में मीटर पर सेकंड रहता तो जैसे ये सॉल्व किया गया है इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है। कहाँ पर जाता है, ओ पर, जो ए के ठीक उत्तर 120 मीटर की दूरी पर है, और फिर ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी पर है। तो ए से बी तक की दूरी निकालो। देखिए आपको पहला नंबर चित्र बना लेना है, ठीक है, इस तरीके से। यह होता है आपका पूरब, ठीक ना, और इधर होता है उत्तर यानी उत्तर होता है आपका नॉर्थ, ठीक ना, और इधर होता है साउथ, नॉर्थ साउथ। इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलेंगे, पश्चिम। अब क्या बोल रहा है, देखो ए से बी पर पहुंचता है और ए के ठीक उत्तर 120, यानी उत्तर तो ऊपर हो गया, और यहाँ पर ओ बिंदु होगा, क्योंकि ओ पर जाता है तो कितना दूरी 120 मीटर, ठीक। फिर बोल रहा है, फिर ठीक पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम तो इधर ही होगा, इधर पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करता है, कितना 50, ठीक। ए से बी तक की दूरी, यानी यहाँ पर ए था, ठीक, इसको मिला दो आप, इसी रेखा का मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। इसको हम फिर से डायग्राम बना के बताते हैं कैसे आएगा। यह बन जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे गया था, ऐसे गया था, ठीक। यह था ए, और यह था आपका ओ, ओ बिंदु था, और यह था
बी। इसका मान था 120 और इसका मान था 50। अब इसी का मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब क्या है, आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका मान निकालने के लिए है कर्ण, तो होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक ना। तो देखो, आधार दिया है आपका 120, ठीक, इसका वर्ग प्लस और लंब दिया है 50, इसका वर्ग, 50 का वर्ग। ठीक। अब इसका वर्ग करेंगे तो देखो आपको 12 और 5, इसका क्या है, आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। 12 और 5 रहेगा तो आएगा 13। ठीक। और यहाँ पर एक जीरो है और एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर लिखा जाएगा, तो 130 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना, 130, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। 130 मीटर आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक ना। इतना ध्यान देना है, 12 और 5 रहेगा, इसका आता है 13, इसका कर्ण कितना आता है, 13 आता है। ठीक ना। ये आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्लॉथ के विषय में निम्न में से सही कथन चुनिए। स्लॉथ, स्लॉथ एक जानवर है, उसके विषय में चुनना है कथन। दिया है ऑप्शन ए, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। नहीं, 22 घंटे नहीं सोते हैं। बी है आपका, स्लॉथ वन मानुष जैसे दिखते हैं और दिन के 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। उल्टे लटक कर सोते तो हैं, लेकिन ये वन मानुष जैसे नहीं दिखते, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक। अब है ऑप्शन सी, फिर स्लॉथ वन मानुष जैसे दिखते, तो देखो वन मानुष जैसे दिखवे नहीं करते, तो ये भी गलत, डी सही हो जाएगा। यह भालू जैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, भालू जैसे, और 17 घंटे सोते हैं। कितने घंटे, 17 घंटे। ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है, इस पृथक्करण की क्रिया को क्या कहते हैं। जैसे आप कपड़ा लिए हैं, दूध को ऐसे पलटेंगे, उसमें जो मलाई है रुक जाएगी, इस क्रिया को क्या बोलेंगे, निस्यंदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निस्यंदन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, निस्यंदन। ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेमी जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। जो मानचित्र है ना, 1 सेमी 110 मीटर की दूरी दर्शाता है, तो इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी कितना है, 10.7 सेमी है। तो जमीन पर दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम दूरी, देखिए 1 सेमी बराबर 10, 110 दर्शा रहा है, तो इतना सेमी का पूछा, बस इसी का गुणा कर दो, अर्थात 110 गुणे 10.7। ठीक है। अभी दशमलव जब हटेगा तो ये जीरो भी हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 11 गुणे 107। ठीक। अब 11 सते 77, फिर ये जीरो है तो 7 वैसे ही उतर जाएगा, 11 कम 11। ठीक है, यानी कहने का मतलब सिर्फ इसमें गुणा करना था, तो 1177 मीटर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है। अब देखो, यहाँ पर 3 राज्य का समूह है और क्या है, उस किनारे बंगाल की खाड़ी स्थित है, यही हमें बताना है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। देखो क्या है आपका, महाराष्ट्र में तो है ही नहीं, ठीक ना, महाराष्ट्र में क्या है, बंगाल की खाड़ी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है बी, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। ठीक ना, उड़ीसा में भी नहीं है, ठीक ना, और केरल में भी नहीं है, तमिलनाडु में है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 राज्य। ठीक। चलिए अब देखो, सॉरी यहाँ पर उड़ीसा में है, केरल में नहीं है, कहाँ पर नहीं है, केरल में नहीं है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक।
तो केरल में नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्या, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक ना। 3 राज्यों का वह समूह जिसके किनारे बंगाल खाड़ी बसी बसी है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है। सर्वाधिक घने जंगल का बात कर रहे हैं, ठीक ना। क्या बोल रहा है, आप यहाँ पर खड़े हैं और सर्वाधिक घने जंगल के बारे में पूछ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में क्या है, घने जंगल होंगे। क्या होंगे, घने जंगल होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितना है, 8,850। यह क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए क्योंकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक ना। माउंट एवरेस्ट की चोटी कितना है, 8,850 मीटर, ठीक ना। कितना है, 8,850 मीटर, और यह लगभग बढ़ता ही रहता है। हमेशा क्या है, इसका मान बढ़ता रहता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो 8,950 दिए, कितने लोग जल्दी जल्दी में इसको मार देते हैं, जो कि गलत है। आपको क्या मानना है, 8,850, ठीक। देखिए ईवीएस ज्यादा टफ नहीं आता, अगर मैथ आपको आता है तो 4-5 क्वेश्चन तो वैसे कर लोगे क्योंकि मैथ ही रहता है 4-5 क्वेश्चन। उसके बाद सिंपली सिंपली क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम लोग जीके जीएस उसको कह सकते हैं एक हिसाब से, ठीक ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, टूटता तारा होता है। क्या बोला, टूटता तारा होता है, यानी कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो बोलते हैं लू गई, लू चली गई, ठीक ना। आकाश में दिखता है ऐसे जलता हुआ जाएगा फिर बुझ जाता है ना। तो उसके बारे में बात कर रहा है, टूटता हुआ तारा। वह जो घर में बोलते हैं ना, उसको नहीं देखना चाहिए, किसी का जीव गया है, नहीं, वह टूटा हुआ तारा होता है। चलिए अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए तारा, तो टूटा हुआ तारा है तो उसे तारा थोड़ी बोलेंगे। धूमकेतु, धूमकेतु भी नहीं बोलेंगे। क्षुद्र ग्रह, अब देखो टूटा हुआ तारा है तो तारा है तो ग्रह कहाँ से होगा, यह गलत हो गया। यह भी गलत, यह भी गलत। आपका सी सही होगा, उल्का। क्या बोलेंगे उसे, उल्का पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। टूटते हुए तारों को क्या बोलेंगे, उल्का पिंड, याद कर लीजिए। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। अगर ग्रह की संख्या पूछेगा तो ग्रह कितने हैं, 8, ठीक ना। ग्रह कितने हैं, 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, कौन है, बृहस्पति, ठीक ना। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, और सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसी के हैं, ठीक ना। और कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं है, ऐसा पूछ ले तो आपका होगा बुध, बुध होगा और शुक्र होगा, बुध और शुक्र, ठीक ना। ये 2 ऐसे ग्रह है ना जिसके कोई उपग्रह ही नहीं है, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिया गया कथन है, उस पर विचार करना है। ऑप्शन ए है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन बी, यह उगने वाले के लिए, यह जो वृक्ष है ना, उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी, यह वृक्ष अपने तने में जल को संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यक पड़ने पर किया जाता है। ऑप्शन डी है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई को बनाने में तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी तो पहला नंबर करेक्ट है, 100% करेक्ट है। अब इसमें देखते हैं, इसमें ऑप्शन डी नहीं, गलत, इसमें नहीं, गलत। अब इन दोनों में देखो दिया है, अब आपका बी इसमें भी है, इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें है, तो डी करेक्ट हो गया। चलो ठीक है, अब ए और बी में फर्क पता कर लेंगे, आंसर आ जाएगा सी से, मतलब है ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक ना। अब देखते हैं ए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, तो ये देखो मुख्यतः बोल दिए, मुख्यतः बोल दिए, तो यानी ये एक गलत हो गया। यही तरीका है आपको कथन वाला जो है ना, यही तरीका है पकड़ने का। यह मुख्यतः बोल दिए तो ये गलत हो गया, अर्थात ए इसी में है, ये गलत। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कथन में, और डरने की भी जरूरत नहीं है। अगर 1-2 ऑप्शन आपको आता है तो आप उसको करेक्ट कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।